श्यामपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब सब्जी वाला रहता था। गरीबी के कारण उसे 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था। सब्जी ले लो, सब्जी बढ़िया बढ़िया, ताजी ताजी सब्जी ले लो। रामू, ये आलू कितने रुपए किलो है? भाई, आलू 30 रुपए के 1 किलो है। अरे बाप रे, इतने महंगे आलू! तुम्हारे आलू में कोई हीरे मोती जड़े हुए हैं क्या, जो तुम इतने महंगे बेच रहे हो? भाई, ये बढ़िया और ताजे आलू हैं। ये अभी अभी खेतों से आए हैं और वैसे भी सब्जी की दाम बढ़ गए हैं। सुनो, अगर तुम्हें 10 रुपए किलो देना हो तो दो। 10 रुपए? ये तो बहुत कम है। अच्छा ठीक है, तुम अपने आलू अपने पास रखो, मैं तो चला। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और रामू बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। आज मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी। बड़ी देर बाद एक ग्राहक आया और वो भी गुस्से में आकर चला गया। अरे राजू, क्या हुआ? राम राम सरपंच जी। हाँ राम राम। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ कि तुम किस सोच में डूबे हुए थे? सरपंच की बात सुनकर रामू उसे सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर सरपंच मन ही मन में सोचता है, इसकी सब्जी तो सच में ताज़ी और साफ सुथरी है। वो आदमी मूर्ख था, ऐसा करता हूँ मैं ही इसकी सब्जी कम दाम में खरीद लेता हूँ। ऐसा करो रामू, तुम मुझे 20 रुपया प्रति किलो की कीमत पर 5 किलो आलू दे दो। ठीक है सरपंच जी, मैं अभी देता हूँ। चलो ठीक है, कम से कम सरपंच जी ने बहुत ज्यादा पैसे कम तो नहीं करवाए। अब मुझे जो भी पैसे मिलेंगे उनसे घर की जरूरत का सामान ले लूंगा, क्योंकि खाली हाथ भी घर नहीं जा सकता। सरपंच चालाकी से अपने मन में सोचने लगता है, मूर्ख आदमी, इन गरीबों से 2 शब्द प्यार के क्या बोल दो, ये सब कुछ दे देते हैं। फिर सरपंच रामू से सब्जी खरीद कर वहाँ से चला जाता है और कुछ समय बीतने के बाद रामू भी अपना सामान लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। राजू के पापा, अच्छा हुआ आज आप जल्दी घर आ गए। सीमा, क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? राजू के पापा, राजू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे बहुत तेज बुखार है। सीमा, तो हमें जल्दी से राजू को वैद्य जी के पास लेकर जाना होगा। फिर रामू अपने बेटे को लेकर वैद्य जी के पास चला जाता है। रामू, तुम्हारे बेटे को बहुत तेज बुखार है। वो बस एक ही दवा से ठीक हो पाएगा, लेकिन वो दवा बहुत महंगी मिलती है, क्योंकि उसमें डरने वाले जड़ी बूटियां आसानी से नहीं मिलती। वैद्य जी, आप पैसों की चिंता मत करिए, आप मेरे बेटे को दवा दे दीजिए। फिर वैद्य जी रामू के बेटे को दवा दे देते हैं और रामू दवा को लेकर वहाँ से चला जाता है। राजू के पापा, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आज मुझसे सरपंच जी ने बहुत सारे आलू खरीद लिए थे। ये पैसे उन्हीं आलू के थे। इसका मतलब हमारे सारे पैसे राजू की दवाई में लग गए। हाँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रामू का बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उधर रामू की बिक्री भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। वो बेचारा पूरी दिन मेहनत करके सिर्फ दिन का 10-20 रुपया ही कमा पाता था। तो एक दिन सीमा रामू से कहती है, राजू के पापा, अपने घर का सारा राशन खत्म हो गया है। अब हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मुझे पता है, इसलिए आज मैं पूरे गांव में सब्जी बेचूंगा। रामू अपनी सब्जी की टोकरी लेकर गांव में बेचने के लिए निकल जाता है। सब्जी
ले लो, सब्जी बढ़िया बढ़िया, ताजी ताजी सब्जी ले लो। इस तरह रामू पूरे गांव में सब्जी बेचता है, लेकिन शाम होने पर भी उसकी सब्जी नहीं बिकती। तो वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सुबह से शाम हो गई है, लेकिन मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी है और सब्जी भी बासी होने लगी है। हे भगवान, कृपया करके मेरी सहायता करो। लेकिन तभी वहाँ पर साधु जी आ जाते हैं। साधु जी राम राम साधु जी। राम राम पुत्र। साधु जी, क्या आपको कुछ चाहिए? पुत्र, मैं अपने शिष्यों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ, इसलिए मैं गांव गांव में लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। अगर तुम कोई सहायता करना चाहो तो कर सकते हो। माफी चाहता हूँ साधु जी, मेरे घर पर आपको देने के लिए बिल्कुल भी अनाज नहीं है और आज सुबह से मेरी बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको पैसे भी नहीं दे सकता। मुझे माफ करना साधु जी। पुत्र, क्या तुम मुझे ये सब्जियां दे सकते हो? साधु जी की बात सुनकर रामू अपने मन में सोचता है। हाँ, मैं ये सब्जियां साधु जी को दे सकता हूँ। वैसे भी शाम हो ही गई है और अब तो ये किसी भी हालत में नहीं बिकेंगे और वैसे भी ये घर पर रखी रखी खराबी हो जाएगी। इससे तो अच्छा है कि ये किसी के पेट में ही चली जाए। ठीक है साधु जी, आप ये सब्जियां ले जाइए। रामू की बात सुनकर साधु जी थोड़ी सब्जी उठा लेते हैं। ये क्या साधु जी, आपने इतनी सी सब्जी क्यों ली? आप ये सारी सब्जियां ले जाइए। पुत्र, अगर मैंने तुम्हारी सारी सब्जियां ले ली तो तुम क्या बेचोगे? कोई बात नहीं साधु जी, मैं कल दूसरी सब्जी खरीद कर बेच दूंगा। पुत्र, मैं इतना बड़ा टोकरा कैसे लेकर जाऊंगा? साधु जी, आप मुझे बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं आपको वहां पर पहुंचा दूंगा। ठीक है पुत्र, चलो मेरे साथ। इतना कहकर साधु जी रामू को लेकर पहाड़ी की ओर निकल जाते हैं और थोड़ा चलने के बाद वो साधु की कुटिया में पहुंच जाते हैं। धन्यवाद पुत्र। अरे साधु जी, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है, तुम हमेशा खुश रहो। साधु जी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो पुत्र, क्या पूछना है तुम्हें? साधु जी, आपने सब्जियां तो ले ली, लेकिन क्या आप लोगों को खाली सब्जी ही खिलाओगे? नहीं पुत्र, मैं आटा और अनाज पहले से ही इकट्ठा कर लिया था, बस सब्जियों की ही कमी रह गई थी जो तुमने पूरी कर दी। साधु जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी सब्जियां आपके काम आ जाएंगी। अच्छा ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। रुको पुत्र, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, इसका नाम हीरा है और आज से ये तोता तुम्हारा हुआ। साधु जी, मैं इस तोते का क्या करूँगा? ये कोई साधारण तोता नहीं है, ये एक जादुई तोता है और ये तुम्हारी भाग्य की चाबी है। जब तक तुम्हारे पास ये रहेगा, जब तक तुम्हारा भाग्य चमकता ही रहेगा। लेकिन याद रखना, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर रामू तोते को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है, लेकिन तभी रास्ते में तोता रामू से बोलता है। रामू, तुम्हें याद है ना कि साधु जी ने क्या कहा है? मैं एक जादुई तोता हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को पता नहीं चलने दूंगा। इतना कहकर रामू तोते को लेकर अपने घर चला जाता है। सीमा, देखो मैं क्या लाया हूँ, अब से ये तोता हमारे साथ ही रहेगा। राजू के पापा, आप इस तोते को क्यों लेकर आए हो? हम अपने परिवार का पेट तो भर नहीं पाते, तो ऐसे में इस तोते को क्या खिलाएंगे? अरे तुम चिंता मत करो, वैसे भी ये छोटा सा तोता कितना ही खा लेगा और हम जो भी खाएंगे इसको वही खिलाएंगे। रामू और सीमा बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी उनके घर के बाहर से उन्हें एक आवाज आती है। अरे रामू, क्या घर पर हो? जल्दी बाहर आओ। अरे राघव भाई, आप यहाँ?
सुनो रामू, आज मेरे बेटे का जन्मदिन था तो उसमें बहुत सारा खाना बच गया, इसलिए मैं उसे खाने को सभी गांव में बांट रहा हूँ। तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आया हूँ। राघव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे रामू, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। वैसे भी ये खाना खराबी हो जाता तो इससे अच्छा है कि किसी का पेट ही भर जाए। ये तो बहुत अच्छा भोजन है। देखो, मैंने कहा था ना कि जिसके भाग्य में जो होता है वो उसको मिल ही जाता है। आज तो हम बढ़िया बढ़िया खाएंगे और जपेंगे भगवान का नाम। फिर वो सभी लोग खाना खा लेते हैं। सीमा, अब सूरज निकल आया है, इसलिए मैं सब्जी बेचने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी, सब्जी ले लो। अरे रामू, तुम्हारे आलू तो काफी अच्छे दिख रहे हैं, क्या भाव है? भाई, आलू 40 रुपए किलो है। अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे 5 किलो आलू दे दो और बाकी सभी सब्जियां 1-1 किलो दे दो। वो आदमी बिना पैसे कम कराए रामू से सब्जी खरीद लेता है और देखते ही देखते रामू की सारी सब्जियां बिक जाती हैं। अरे, आज तो मेरी सब्जियां काफी अच्छे दामों में बिक गई। अब मैं इन पैसों से सभी के लिए नए नए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर घर जाऊंगा। राजू के पापा, ये क्या है? आज मेरी कमाई काफी अच्छी हुई है, इसलिए मैं सभी के लिए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। फिर ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और दिन प्रतिदिन रामू की कमाई बढ़ती जाती है। फिर उनके घर गांव का एक व्यक्ति आता है। ये को राजू भाई, तुम्हारे पैसे। मैं तुमसे 5 साल पहले पैसे उधार लिए थे। आज मैं तुमको तुम्हारे पैसे वापस देने आया हूँ। धन्यवाद भाई। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए तुम्हारा भाई, कि मैंने तुमसे 5 साल पहले पैसे लिए थे और मैंने उनको अभी तक चुका नहीं पाया। भाई, तुम सच में बहुत अच्छे हो। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। राजू के पापा, अचानक से हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? मुझे तो लगता है कि जब से ये तोता हमारे पास आया है, जब से हमारा जीवन काफी खुशहाल हो चुका है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ रामू की सफलता देखकर गांव के सभी लोग रामू से जलने लगते हैं। इस रामू को तो देखो, इसकी की सारी सब्जियां चुटकियों में ही बिक जाती है और एक हम है कि सुबह से लगे हैं और एक मिर्ची तक नहीं बेच पाए। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे भाई, इससे पहले कि हमारा धंधा बंद हो जाए, हमें इससे पहले कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा करते हैं भाई, इसकी शिकायत हम सरपंच जी से करते हैं, बाकी वो अपने आप ही देख लेंगे। इतना कहकर वो दोनों सरपंच जी के पास जाते हैं। जी नमस्ते। आओ भाइयों, बताओ कैसे आना हुआ? सरपंच जी, हम लोग आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने आए हैं। हाँ बताओ, क्या जरूरी बात है? सरपंच जी, हमारे गांव का जो रामू है, वो दूसरों के खेतों से सब्जियां चोरी करके बेच रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हम सच कह रहे हैं सरपंच जी, हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे इसकी सजा अवश्य दूंगा।
मैंने तो रामू को बहुत सीधा समझा था, ये तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकाला। अब मुझे आज रात ही इसके घर जाना पड़ेगा और क्या सच्चाई है सब पता करनी ही पड़ेगी। फिर इतना कहकर सरपंच जी रात होने पर रामू के घर जाते हैं और रामू के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। आज आप मुझे सब सच सच बताइए, आखिर हमारे भाग को बदलने के पीछे का क्या कारण है? आपको मेरी कसम है, आप मुझे सच सच बताइए, जल्दी से बताइए। ये सुनकर रामू सब सच सच अपनी पत्नी को बता देता है और रामू की बात बाहर खड़ा सरपंच भी सुन लेता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इस तोते में ही रामू के भाग की चाबी है। अगर ये तोता मुझे मिल जाए तो मेरा भी भाग्य बदल जाएगा। फिर अगले दिन सरपंच उन आदमियों के साथ रामू के घर चला जाता है। रामू, तुम इतने बड़े चोर निकलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। चोरी? कैसी चोरी सरपंच जी? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ। कैसी सच्चाई सरपंच जी? बेशर्म आदमी एक तो दूसरों के खेतों से सब्जियां चोरी करके बेचता है, ऊपर से कहता है कैसी चोरी। तुम्हें सजा के तौर पर मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। सरपंच जी, मेरे पास 5,000 रुपए नहीं है और मैं सच बता रहा हूँ कि मैं किसी की यहाँ चोरी नहीं की है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें अपना ये तोता मुझे देना होगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। सरपंच जी, ये मेरा तोता है, मैं आपको ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। मारो इसे, हमारे खेतों से सब्जियां चोरी करता है और हमारी सब्जियां बेचकर सेठ बनता जा रहा है। नहीं नहीं, मेरे पति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इन्हें छोड़ दो। सभी की ऐसी बात सुनकर सरपंच खुश हो जाता है और अपने मन में खुश होकर सोचने लगता है, मूर्ख आदमी, अब मैं इसका तोता ले जाऊंगा और इस तोते से अपना भाग्य खोलूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और तोते के जाने की वजह से रामू की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। राजू के पापा, अब तो हमारे घर का सारा राशन खत्म हो चुका है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलता है। भगवान पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही निकलेंगे। तोता, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे, आज से मैं ही तुम्हारा सेठ हूँ। नहीं नहीं, मेरा दोस्त रामू है, तुम एक बहुत बेईमान व्यक्ति हो। सरपंच तोते से बातें कर ही रहा था, लेकिन तभी उसके घर एक व्यक्ति आ जाता है। अरे भाई, आओ आओ, कैसे आना हुआ? हाँ सरपंच जी, मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। बताइए क्या काम है? सरपंच जी, मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे पास गांव में बहुत सारी जमीन है, मैं उन्हें बेचना चाहता हूँ। तो इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सारी जमीन खरीद ले, क्योंकि आपके अलावा इस गांव में मेरी इतनी सारी जमीन कोई नहीं खरीद सकता। फिर सरपंच उस व्यक्ति से उसकी ज़मीन बहुत कम पैसों में खरीद लेता है और कुछ दिन बीत जाने के बाद ज़मीन को काफ़ी महंगी कीमत में बेच देता है। अरे सच में ये तोता तो भाग्य की चाबी है, मुझे इसे छुपा कर रखना होगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तोता मौका पाकर सरपंच के घर से भाग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सरपंच वहाँ पर आता है और तोते को वहाँ ना देख काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अरे ये तोता कहाँ चला गया? तभी वहाँ पर वही व्यक्ति आ जाता है। सरपंच जी, आपने चालाकी से मेरी सारी जमीन कम दामों में खरीद ली। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपकी सच्चाई पूरे गांव में बता दूंगा।
नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे देता हूँ। इतना कहकर सरपंच उस व्यक्ति को उसके सारे पैसे दे देता है और वो व्यक्ति पैसों को लेकर वहाँ से चला जाता है। मैंने रामू का तोता छीन कर बहुत गलत किया है। हो सकता है कि भगवान ने मुझे उसी कर्म का फल दिया है। राजू के पापा, आप कहाँ जा रहे हो? मैं पहाड़ी की तरफ जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में आता हूँ। राम राम साधु जी। राम राम पुत्र। साधु जी, मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। पुत्र, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन कैसे साधु जी? मैंने बताया है। अरे तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें तो सरपंच जी ले गए थे ना? हाँ, लेकिन मैं उसके घर से भाग आया। तोता रामू को सारी बातें बता देता है। रामू, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम इस तोते के बारे में किसी को भी मत बताना, क्योंकि हर कोई इस तोते के पीछे पड़ जाएगा। मुझे माफ कर दो साधु जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कसम के कारण सीमा को सब कुछ बताना पड़ा। कोई बात नहीं पुत्र, गलती इंसान से ही होती है। मैं तुम्हें इस तोते को दोबारा से देना चाहता हूं, लेकिन पुत्र इस बार गलती से भी गलती मत कर देना। धन्यवाद साधु जी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। राम राम।